बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी के बाद तगड़ी तूफानी बारिशें। मॉनसून का नया स्पेल भरपूर इनिंग्स के लिए तैयार। आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। रिमझिम का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मॉनसून का नया स्पेल शुरू होने को तैयार है। आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। रिमझिम का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की भी पेशगोई। भारत का सैलाबी रैला लाहौर से निकलने लगा। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में बतदरीज कमी। 50,000 क्यूसिक का रैला 27,000 क्यूसिक पर आ गया। पीडीएम में अब भी अलर्ट। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस चौकस। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 1.5 लाख क्यूसिक के करीब सैलाबी रेला जस्सर के मकाम से होता हुआ शाहदरा से दिन भर गुजरता रहा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और इंतजामिया वक्फे से रावी में कश्तियों पर हालात का जायजा लेते रहे। रावी पर मौजूद सिविल डिफेंस के अमले का कहना था पानी की सतह में आज शाहदरा के मकाम पर मजीद इजाफा हुआ है। शाहदरा डिवीजन से 40, 45 ला लो, 42 ला लो, इतना पानी शाहदरा डिवीजन तो गुजर रहा है। उनको इतना खतरा नहीं है। ये 1.5 लाख तक रावी संभाल सकती है। जसर और नैनाकोट के मकाम से आने वाला 1.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले के बायस शाहदरा के मकाम पर 40 से 50,000 क्यूसिक पानी का रेला दिन के औकात में गुजरता रहा। जबकि रावी में पानी आते ही शहरियों ने एक बार फिर सैरो तफरीह के लिए दरिया का रुख कर लिया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू के अमले का कहना था सैलाबी रेले के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जसर से पीछे नैनाकोट पे भी तकरीबन काफ़ी पानी कम हो गया है। जसर पे भी कल की निस्बत आज पानी कम है। तो अभी पानी इधर लाहौर से शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। हमारे पास जो डाटा है वो 30,000 क्यूसेक है। अभी जो वाटर फ्लो है वो 30,000 क्यूसेक है। शाहदरा के मकाम पर दरिया के करीब गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों में भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे आबपाशी तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा, कमिश्नर, DCB मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी कि भारत ने सतलुज में भी 2,11,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। गंडा सिंह के मुकाम पर 38,000 क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान है। वज़ीर आला ने आबादियों के साथ मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की। रिलीफ कैंप्स में वैक्सीन और अद्वियात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कमिश्नर को मुमकिन सैलाब के पेश नजर जरूरी हिफाजती इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा इंतजामात में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के मुतालिक मुस्तनद मालूमात का हसूल यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादिर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल समेत IG पंजाब और दीगर अफसर शरीक हुए। सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए मुतल्लिका महकमों की मुशावरत मुकम्मल। तमाम नदी नालों और दरियाओं के बेड्स में गैर कानूनी आबादियों के इनखला का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। महकमे सेहत रेस्क्यू मुमकिन सैलाब किसी भी किस्म की आफत से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला का ट्वीट में इजहार ख्याल। आपको बताएं कि सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए मुतल्लिका महकमों की मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा कि तमाम नदी नालों और दरियाओं के बेड्स में गैर कानूनी आबादियों के इनखला का भी फैसला किया गया है। महकमे सेहत रेस्क्यू मुमकिन सैलाब किसी भी किस्म की आफत से निपटने के लिए तैयार है। गरीबों और सफ़ेद पोश तबके की कॉलोनी और आबादियों के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो गए। आटा, दालें, चीनी और दीगर अशियाई ज़रूरिया नायाब। गरीब तबका रुल गया। कच्ची आबादी और कॉलोनियों में गरीबों की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स के रैंक खाली हो गए। अल्ताफ कॉलोनी, नया पुल, ताजपुरा स्कीम, फतेहगढ़, सलामतपुरा, दारोगेवाला, मुजंग, बन रोड समेत मुतादद कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। चीनी और दालों की सप्लाई आए भी हफ्तों बीत गए। 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, चीनी मिली नहीं। छोटी इससे पहले से चीनी नहीं मिली। और आटा आता भी है तो लेन में भी लगो तो आटा मिलता नहीं है कि ख़त्म हो गया आटा। कच्ची आबादियों में खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मकीनों का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स का क्या मकसद जब ये अशिया जरूरियत से ही खाली हैं। शहरियों का कहना है वफाकी हुकूमत जायजा लेके यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले गरीबों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं। अगर हुकूमत सप्लाई दे रही है तो ये सामान कहाँ जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
हर तरफ महंगाई ही महंगाई, सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। आलू 100, प्याज 80, टमाटर 110 रुपये किलो हो गया। लहसुन सरकारी कीमत 330, बाजार में 500 रुपये किलो में फरोख्त। अदरक 1100 रुपये किलो की बुलंद तरीन कीमत को छू गया। फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। एक तरफ सब्जियों की कीमतें इंतहाई बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी निर्खनामों के बरक्स सब्जियों की खुलेआम महंगे दामों फरोख्त जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आ रहे। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। प्याज का सरकारी रेट 55 रुपए किलो मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर 80 के बजाय 110, लहसुन 330 के बजाय 500, अदरक सरकारी कीमत 980 के बजाय 1100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। करेले और भिंडी समेत तमाम सब्जियां जायद कीमत में फरोख्त हो रही हैं। शदीद तरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके के लिए फल खाना ख्वाब बना दिया है। दुकानदार फल भी सरकारी निर्खनामे के बरक्स जायद कीमतों में फरोख्त करने लगे। दर्जे अव्वल के सेब की सरकारी कीमत 340 रुपए मुकर्रर, मगर बाजार में 450 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता रहा। इसी तरह केला 165 के बजाय 220, आलू बुखारा 305 के बजाय 380 और आम 160 के बजाय 270 रुपए किलो में खुलेआम फरोख्त किया जाता रहा। सीवरेज पाइपलाइन फटने से फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी में शगाफ पड़ गया। सड़क के दरमियान में गहरा घड़ा पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शगाफ पड़ने से सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। वासा का अमला रात के औकात में भी शगाफ पुर करने में मसरूफ। फूड स्ट्रीट रोड पर शगाफ पुर करने का काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। वासा हुकाम की तरफ से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। शहर का सीवरेज निज़ाम किस कदर पुराना और वसीदा हो चुका है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि ज़ेर ज़मीन सीवरेज पाइपलाइन फटने की वजह से शहर के 3 से 4 मकामात पर जो है वो गड़े पड़ चुके हैं। अगर बात कीजिए तो जोहर टाउन पीको रोड के पर तो गड़ा पड़ा ही हुआ था, लेकिन आज गवाल मंडी में भी जो है गड़ा पड़ चुका है। मैं इस गवाल मंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, जहाँ सड़क के बीचों बीच जो है वो गड़ा पड़ा है। शगाफ इस कदर गहरा है कि यहाँ पर जो वासा की गाड़ी थी वो भी इसमें गिर गई थी और उसको 3 घंटे बाद जो है वो शगाफ से निकाला है। इस वक्त भी यहाँ पर अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर जो वासा की टीमें हैं, इसी के साथ साथ मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और गड्ढे को पुर करने के लिए काम जारी है। वासा के हुकाम का यही कहना है कि जो निज़ाम सीवरेज का यहाँ पर डला हुआ था वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, इसीलिए जो है वो ज़ेर ज़मीन सीवरेज पाइपलाइन जो है वो पुरानी और बुसीदा होने की वजह से वो फट रही है और सड़कों पर जो है वो शगाफ पड़ा है। उनका ये कहना है कि जो शगाफ यहाँ पर पड़ा है इसे कल तक जो है वो पुर कर दिया जाएगा, जबकि सड़क के बीचों बीच शगाफ पड़ने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से गुजरने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनको कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, तो उनकी भी इंतजामी से ये इल्तिजा है ये जो शायद इसको जल्द अज जल्द पुर किया जाए। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू फिर से खतरा बनकर मंडलाने लगा। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट। शहर के 253 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद डेंगू वर्कर भर्ती न हुए। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने 3000 भर्तियों की इजाज़त नहीं दी है। आपको बताएं कि डेंगू फिर से खतरा बन गया। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट। शहर के 253 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद डेंगू वर्कर भर्ती न हुए। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने 3000 भर्तियों की इजाज़त नहीं दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गरीब पर जिंदगी के दरवाजे तंग। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस का इलाज बंद। अद्वियात का स्टॉक भी खत्म। महकमे प्राइमरी हेल्थ से उधार अद्वियात भी नहीं मिल रही। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज अद्वियात न मिलने से दरबदर। गरीब मायूस बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस का इलाज नापैद हो गया। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ से उधार मांगी गई अद्वियात भी कई माह से खत्म हो चुकी हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज मालजे के लिए 17 खसूसी क्लिनिक्स कायम किए गए थे। क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की मतलूबा तादाद भी मुयस्सर नहीं। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज टीचिंग अस्पतालों में दर बदर की ठोकरें खाने के बाद महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पतालों की हालतें ज़्यादा बेहतर बनाने का मंसूबा। लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को 2 अरब 30 करोड़ रुपए जारी। म्यू अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और एमरजेंसी ब्लॉक की तामीर मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। चिल्ड्रन 30 करोड़, जनरल 50 करोड़ और जिना अस्पताल को 40 करोड़ रुपए मिल गए हैं। हुकूमत का अस्पतालों की हालत जार बेहतर करने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जिससे अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मरम्मत की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक म्यू अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी ब्लॉक की रीवैम्पिंग के लिए 50 करोड़ जारी किए गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल को 30 करोड़, जनरल अस्पताल को 50 करोड़ और जिना अस्पताल को 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की
की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने खुद अस्पतालों के दौरे भी किए थे। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक अगस्त तक अस्पतालों की इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक काम के लिए कई कई जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। फाइल आगे भेजने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। LDA वन विंडो सेल लाए, शहरी फट पड़े। मोहसिन नकवी के सामने दिल खोल कर रख दिया। वज़ीर आला का एक्शन, शिकायत पर पूरा अमला तब्दील कर दिया। अमूर की बेहतरी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। निगरान वज़ीर आला की LDA वन विंडो सेल में दबंग एंट्री। मोहसिन नकवी साइलिन में घुल मिल गए। वज़ीर आला के अचानक आने की खबर पर वन विंडो सेल पर साइलिन का तांता बच गया और शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने DG LDA को 14 रोज के अंदर वन विंडो सेल के अमूर को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिश्वत के शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। करप्शन पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। मोहसिन नकवी ने वन विंडो सेल पर मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। शहरियों ने दुखड़े सुनाते हुए कहा कि काम के लिए बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। कई माह से जमा कराई दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। रिश्वत मांगी जाती है। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला बरहम हो गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के वन विंडो सेल की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए शहरियों की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को मुकर्रर करदा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दे दिया। BISP में रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे जाते हैं। गुलशन रावी ऑफिस के अमले का रवैया तज़ीक़-आमेज़ है। ख़वातीन की जानिब से गालियाँ और धक्के दिए जाने की शिकायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए गुलशन रावी दफ्तर आने वाली खातीन को अजियतनाक मसाइल के साथ साथ अमले की जानिब से तजदील का भी सामना है। सख्त गर्मी में घंटों कतार में लगी खातीन का कहना था कि अमला गालम गलोच और धक्कम पील करता है, जबकि जिस शहरी के घर में ऑफिस बनाया गया है वो भी रास्ता बंद होने के बाइस तजदील करता है। पूरी लाइन में खड़े हों, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप धूप देख रहे हैं, हम भी इंसान है ना, जानवर तो नहीं है। और जब भी पैसे आते हैं ये फिंगरप्रिंट, हाँ जी आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आप नादरा के दफ्तर में जाएं। खातीन ने इल्जाम आयद किया कि कितार में ना लगने के लिए अमला पैसे वसूल करता है। बुजुर्ग खातीन का भी ख्याल नहीं किया जाता। सख्त गर्मी में छांव का बंदोबस्त है, ना ही पीने के पानी की सहूलत दस्तयाब है। जलील होने से बेहतर है हुकूमत इन लोगों के लिए कोई अच्छा सोचे कि आसानी से इन लोगों को पैसे मिल सके। मतवसत घराने की खातीन ने मुतालबा किया कि मुतलका हकाम नोटिस लेकर अमले के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाएं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप ने भी तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के मुताबिक मंजूरी के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। सैकड़ों मुलाजमीन की शिरकत, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर और पंजाब भर से आए मुलाजमीन की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज बन गई। एक ही मुतालबे के लिए एपका के 2 ग्रुप मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। एक ग्रुप का एहतजाज सिविल सेक्रेटेरिएट, जबकि दूसरे ग्रुप का एहतजाज पोस्ट ऑफिस के बाहर जारी है। मुलाजमीन का सिर्फ एक ही मुतालबा कि इनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। 2021 का DRA जो 25% पंजाब में इनिशियल पे दिया हुआ है उसको भी रनिंग पर दिया जाए, वरना पंजाब में तालाबंदी रहेगी, सड़कों पर रहेंगे। कल का एक धरना बैठा हुआ है, आज हम इस चौक पे, इस संभल चौक पे बैठ गए हैं। ये रात दिन की बिना पर बैठेंगे, 1 महीना भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जो तनख्वाहें हैं वो 35% दी जाएँ, वफाक को 35% दी गई हैं। इसी तरह जो पेंशन है वफाक को भी 17.5% दी है, हमें 5% दी हैं, और लीव एंड कैशमेंट भी दिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, उस्ताद, नर्सिस समेत पेंशनर्स भी शरीक हुए। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते वो एहतजाज जारी रखेंगे। तो सर्विस रूल्स में 1 जून के उन्होंने जजा तब्दीली की है, हमारे साथ ज्यादती की है, वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। और दीगर ऐसे मुतालबात हैं कि जो हम कल से जलील हो रहे हैं सड़कों पे, लेकिन यहाँ कुछ सुन नहीं रहा है। 30% जुडिशरी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, और आपको पता है कि रात को ईद से सिर्फ 2 दिन पहले रात के अंधेरे में उनकी फिर 20% तनख्वाह बढ़ा दी। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? डिस्पैरिटी का मतलब है पाकिस्तान के जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब की तनख्वाहें को जो तफरीक है वो ख़त्म की जाए। मुलाजमीन के एहतजाज के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट और इस्तांबुल चौक समेत आस पास की तमाम सड़कों पर शहरी ट्रैफिक रवानी मुतासर होने पर ख्वार हो रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत की तरफ से किसी ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात तक नहीं किए। कैमरामैन नासिर महमूद की हमरा, अली रामे, सिटी 42। दर्जे चहारम के सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। टाउन हॉल के बाहर मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए धरना जारी। सरकारी मुलाजमीन ने रोड ब्लॉक कर दी। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा मुतालबात क्या है? जी बिल्कुल, टाउन हॉल के बाहर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, दर्जा चहारम के मुलाजमीन की जानिब से धरना दिया गया है। सुबह से ये धरना जारी है। मेरे हमरा लोग भी मौजूद हैं।
मरकजी सदर एपका के जो इरशाद चौधरी मेरे हमरा मौजूद है, मुझसे भी बात करते हैं। बताइए क्या मुतालबात क्या हैं और मुज़ाकरात अभी तक हुए या नहीं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस धरने में दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी शामिल हैं, क्लर्क भी शामिल हैं, सुपरडेंट हज़रात शामिल हैं, पंजाब टीचर यूनियन के असाज़ा कराम शामिल हैं, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और प्रोफेसर लेवल के लोग शामिल हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि शदीद गर्मी में आज हमारे दर्जनों मुलाजम बेहोश हुए। खदारा हम कोई और दीगर डिमांड नहीं कर रहे। जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है 30 से 35% तनख्वाह में इजाफा रनिंग की बुनियाद पर और 17.5% पेंशन में इजाफा। मुज़ाकरात अभी आप बताए हुए हैं या नहीं अभी तक हुए? मुज़ाकरात अभी तक हमारे किसी से नहीं हुए। चीफ सेक्रेटरी साहब भी खामोश तमाशे बने हुए हैं। वज़ीर आला साहब से अपील है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का काम है कि वो मामलात को हैंडल करें। मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए यहाँ पर एपका के मुलाजमीन, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। 50 सरकारी स्कूल दीगर इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड। मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शामिल। DEA ने स्कूल सरबराहान से गिरदावरी रिपोर्ट मांग ली। एराजी का रिकॉर्ड भी तलब। मुतलका सरकारी स्कूल बंद होने का खदशा। महकमों के नाम अराजी होने पर मुतलका सरकारी स्कूलों के बंद होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की अराजी तालीमी इदारे के नाम पर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान से पटवारी की गिरदारी रिपोर्ट समेत अराजी का रिकॉर्ड मांग लिया। शामलात या किसी इदारे की जमीन है तो फौरी स्कूल के नाम पर कराई जाए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को अहकामात जारी कर दिए। स्कूल सरबराहान को अराजी का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 1 हफ्ता की डेडलाइन दी गई है। स्कूल की अराजी बर वक्त नाम न कराने में गफलत बरतने पर सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज लाही को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद और IG जेल मियां फरूक नजीर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने IG जेल को परवेज लाही के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में बट्टा मजदूरों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फरीकान के वकला के दलाइल सुनने के बाद 32 बाजियाब होने वाले मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बीवी को गला दबाकर मारने और बाद में खुदकुशी का ड्रामा रचाने का केस। सेशन अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। 3 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। मुल्जिम दिलावर पर इल्जाम था कि इसने झगड़े पर बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बिरयानी के आर्डर की जगह 5 डब्बों में पुलाव भिजवाने का केस। सुलह होने पर दरख्वास्त गुजार सारी अदालत से केस वापस ले लिया। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग के उम्मीदवारों की तरबियत के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसके बाद चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन ने बताया कि परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। बड़ी तादाद में साफ सुथरे उम्मीदवार काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। डॉलर की कीमत में कमी होगी। उनका कहना था कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पंजाब में कई हलकों में जो है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होगी, और कहीं ऐसे भी हलके लग रहे हैं कि जहां पर जो है ओपन इलेक्शन भी हो सकते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा वो आइंदा इंतखाबात में शादरा के हलके से हिस्सा ले सकते हैं। हुकूमत को मुल्की मईशत की बहाली के लिए GSP प्लस के हसूल के लिए अमली इकदामात उठाने चाहिए। उनका कहना था कि PDM की जानिब से असम्बलियों की बरवक्त तहलील और बरवक्त इंतखाबात करवाने का फैसला खुश आइंद है। अच्छी बात है कि जो PDM की गवर्नमेंट है उन्होंने आई होपफुली कि उस पर वो स्टिक रहें, कि उन्होंने फैसला किया है कि 13 से पहले असम्बलियाँ जो हैं डिज़ॉल्व कर दी जाएंगी, क्योंकि 13 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है। काफ लीग के रहनुमाओं का कहना है कि आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का अहम किरदार हो सकता है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास कपास की इमदादी कीमत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर और DC को 8500 रुपये के मुकर्रर नर्ख पर कपास की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हदायत कर दी। मोहसिन नकवी और इसाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास चेयरमैन FBR ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, फवाद मुख्तार, अनवार गनी और वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम ने शिरकत की। काश्तकारों को कपास की मुकर्रर कीमत दिलवाने के हवाले से भी बातचीत की गई। दरी असना मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के दौरे के बारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब भर में 8500 रुपये फी मन भट्टी की फ़रोख्त यकीनी बनाएंगे, जबकि पंजाब के काश्तकार 8500 से कम नर्ख पर कपास ना बेचें। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेरे सदारत अहम इजलास सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस की शिरकत, निगरान वज़ीर सेहत से एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के वफ्द की भी मुलाकात। डॉक्टर जावेद अकरम ने सिक्योरिटी ऑर्डीनेंस, हेल्थ प्रोफेशनल्स अलाउंस का जायज़ा भी लिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेरे सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस राजा मंसूर अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, जबकि EUPSP के सदर डॉक्टर नईमुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया गया। शहर में अशरे मुहर्रम के 364 जुलूसों के सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार तैनात होंगे। की हिदायत पर आशूरा मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर में 3868 मजालिस की सिक्योरिटी के फराइज 20,788 अफसरान और एहलकार सर अंजाम देंगे, जबकि सुबह भर में मुनक़दा 9,351 जुलूसों की सिक्योरिटी के फराइज 1,15,180 अफसरान, एहलकार और 45,565 वॉलंटियर्स सर अंजाम देंगे। CTD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर फील्ड फॉर्मेशंस भी अपने फराइज अदा करेंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की लिबर्टी मार्केट आमद। चेयरमैन BOD हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने लिबर्टी मार्केट के ताजों के साथ मुलाकात की, जबकि चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान के साथ AC मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने ताजे रहनुमाओं के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी भी करवाई। सीवरेज, सफाई सुथराई, प्लान टेंशन और पार्किंग और बिजली के इशूज़ को फौरी हल कराने के लिए महकमों को टास्क तफवीज़ कर दिया गया। इस मौके पर हाफिज मियां नुमान ने कहा कि 1 माह में तारीखी लिबर्टी मार्केट की रानाइयाँ बहाल करेंगे। तमाम हाईलाइट होने वाले इशूज़ पर फॉलो अप मीटिंग भी करेंगे। कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप हाफिज अमीर अली अवान और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में सिनफी मुसावात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर अनोशा रहमान, साबिक MPA हिना परवेज़ भट्ट, सलमा भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में मर्द और औरत के दरमियान मुसावात का फ़रोग़, मुनसिफाना और मसावी माशरे के क़याम में दोनों का किरदार के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक वफाकी वज़ीर अनूशा रहमान को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया। साबिक MPAs हिना परवेज़ भट्ट, सलमा भट्ट, चीफ कोऑर्डिनेटर टीचिंग विंग PMLN मुज़म्मिल महमूद, DPA कॉलेजेस डॉक्टर सैयद अंसर अज़हर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद जाहिद मियाँ, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर समरा इमरान, असातिज़ा और तालबात ने शिरकत की। अनुशा रहमान का कहना था कि ख़वातीन का मुस्तकबिल उनके ख्वाब, अज़्म और मेहनत से मुंसलिक है। क्या होगा हमारे साथ, हमारा मुस्तकबिल क्या है? आपका मुस्तकबिल वो है जो आप चाहें। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप डॉक्टर बने। आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, आप इंजीनियर बने। आप लॉयर बनना चाहती हैं, आप लॉयर बने। आप सियासत करना चाहती हैं, आप सियासत करें। लेकिन ये तमाम काम आपकी इस हथेली के अंदर है। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि बेगम कलसूम नवाज ख़वातीन के लिए मशरे-राह थीं। मरियम नवाज ने हमेशा ख़वातीन के किरदार के लिए काम किया। अगर हम कलसूम नवाज साहिबा को देखें, जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेसी और राइट्स के लिए काम किया, जिस तरह अभी हम बहुत अर्ली फेज में देख लें कि जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि एज PMLN हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई, जिस तरह उन्होंने करेज और ब्रेवरी से ख़वातीन के लिए, अपने फादर के लिए खड़े किया, उन्होंने आके पार्टी को रिवैम्प किया और यंगर प्रोग्रेसिव विमेन को सामने लेके आए। सलमा भट्ट और मुज़म्मिल महमूद का कहना था कि एक इंसाफ पसंद माशरे के क़याम के लिए मर्द और औरत के लिए मतवाज़ी मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा इमरान यूनस, City 42।
पंजाब भर में 1,25,000 बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए। CBLWB ने पंजाब से 16,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू करने का दावा कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 14,000 से ज़ायद भीख मांगने वाले बच्चों को भी तहवील में ले लिया है। पीसी होटल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तकरीब के दौरान 5 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बताया गया 16,816 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 14,330 भीख मांगने वाले बच्चों को तहवील में लिया गया। 215 घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्चों और 124 मौलूदों की सरपरस्ती अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के जिम्मे है। So we've also seen that there's mafia involved behind child beggary. And along with Punjab police in the last 4 years, in front of me I've been a witness, we've arrested gangs जो बच्चों को सुबह प्लेस करते हैं एंड शाम में कलेक्ट करते थे डिफरेंट सिग्नल्स पे से, तो उनको हमने रेस्क्यू किया। हमने गैंग्स को अरेस्ट भी करवाया पुलिस के साथ मिलके। तकरीब में मुकर्रिरीन का कहना था CPWB के मुताबिक पाकिस्तान 1,25,000 बच्चे जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, जबकि 40,000 घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। 1,093 बच्चे मुख्तलिफ सेंटर्स में रिहाइश पजीर हैं। एक वक्त की रोटी नहीं दिला सकते या दे नहीं सकते। अगर मेरे पास इतनी है तौफीक कि मैं दिन में 3 दफ़ा कुछ न कुछ खा लेती हूँ, एक दफ़ा मैं छोड़ दूँ और वह रोटी 2 लोगों में बांट दूँ, 2 पाकिस्तानी एक दिन के लिए कम से कम उनको खाना मिल जाएगा। इस किस्म का ज़माना है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हर टाइम जो है, आपकी अकाउंटेबिलिटी हमेशा रहती है, तो इसमें हमें सिविल सोसाइटी को, NGOs को और गवर्नमेंट को जब तक हम साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो कोई भी पॉलिसी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीब में बच्चों की जानिब से टैबलो भी पेश किया गया, जिसमें घरेलू ज़्यादती और चाइल्ड लेबर की मंजरकशी की गई। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ कोमल असलम, City 42। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वक्त की चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर के साथ मुलाकात। ताजिर बरादरी को टैक्स की अदायगी के सिलसिले में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफद ने चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर सैयद महमूद जाफरी को ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि ताजरों ने उर्दू जुबान में टैक्स रिटर्न फॉर्म की सहूलत FBR की वेबसाइट पर देने के इकदाम को भी सराहा। ताजरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के बजट में हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया गया है। ताजरों ने ये बताना है कि अब मुल्क को हमारी ज़रूरत है और हम नेटवर्क में भी आएंगे, टैक्स भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क के साथ साथ कदम ब कदम चलेंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की अदायगी न करने वालों को टैक्स नेट में लाने पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर का कहना था कि ताजरों की मदद से टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाने और नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए आगाही कैंप भी लगाए जाएंगे। मकसद ये था कि देखें, आने वाले दिनों में हमारी कोशिश यही होगी कि जो ऑलरेडी टैक्स रोल के ऊपर है उन पे बर्डन कम किया जाए और टैक्सों की जो बुनियाद है उसको वसी किया जाए। यानी ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त है। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे जी, हमने मैसिव कैंपेन करने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन होगी और ये ताजे तंजीमें जो आज आई हैं इनके तावन से हम जो है कैंप ऑफिसर्स लगाने जा रहे हैं। SOPs के खिलाफ रिटेलर्स को PS सिस्टम में लाने के मामले को हल करने के इकदाम को सराहा गया। ताजर वफद ने RTO लाहौर की जानिब से लगाए जाने वाले आगाही कैंप की कामयाबी की भी यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ कलीम अख्तर, City 42 लाहौर। चीनी ताजरों के वफ्द ने मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां ताहिर और दीगर कारोबारी अफराद से मुलाकात की, जबकि स्टील सेक्टर में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने और तजारती मालूमात के तबादले पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मोहम्मद अशरफ, बाऊ मोहम्मद रशीद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। मियां ताहिर ने चीनी वफ्द को पाकिस्तान में स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी। मियां ताहिर ने कहा कि स्टील सेक्टर अब बैनुल-अक़वामी मियार की मसनूआत तैयार कर रहा है, जिसमें जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान तमाम शोबों में ताउन को बढ़ा रहे हैं और चीनी ताजों की आमद स्टील सेक्टर के लिए नवीद से कम नहीं। चीनी ताजिर पाकिस्तान से सस्ती अफरादी कुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। SP इकबाल टोन की ज़ेर सदारत गुलशन रावी सर्कल का इजलास मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात, जराइम की सूरत हाल, मुकदमात और दरख्वास्तों समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया।
ASP تیمور خان اور SHOs بھی شریک ہوئے۔ SP نے ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اشتہاری مجرم اور عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا بھی حکم دے دیا ہے، جبکہ 15 کی کالز پر بروقت رسپانس دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پروفیسر وارث میر کی 36ویں برسی پر رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر کی جانب سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ گرین ٹاؤن میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما فیصل میر، ڈاکٹر زرار حاجی طارق، شیخ داؤد، شہباز خان نے شرکت کی، جبکہ عاطف معراج، میاں نعیم ظفر، وحید لودھی، مہر عاشق اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر فیصل میر کا کہنا تھا کہ وارث میر نے حریت فکر کا علم اٹھا کر حفاظت کی راہ متعین کی، جبکہ وارث میر نے آزادی صحافت اور افکار کے لیے اہل صحافت پر انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ ڈاکٹر زرار کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت اور افکار آج بھی وارث میر کی حریت فکر کی دست نگر ہے۔ اس موقع پر وارث میر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے فلیٹیز ہوٹل میں تقریب، صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ افسران نے آبادی کو کنٹرول کرنے، مناسب وقفہ اور خواتین کو بااختیار بنانے پر گفتگو کی۔ محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے آبادی کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی تقریب فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ رواں سال عالمی یوم بہبود آبادی سیف گارڈنگ دا رائٹس آف ہیلتھ آف وومن اینڈ گرلز کے عنوان کے تحت منایا گیا۔ کہ جہاں تعلیم انگریزی میں دی جاتی ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے، ترقی کیسے کرے گا کہ جہاں 4 سسٹم آف ایجوکیشن چل رہے ہیں، ایک او لیول، اے لیول، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، درس نظامی، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر سلمان اعجاز، ڈائریکٹر جنرل سمن رائے، ڈاکٹر عزیز الرب، CEO گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ، ڈائریکٹر جنرل محکمہ تعلقات عامہ پنجاب روبینہ زاہد اور پاپولیشن افسران ریسرچ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے طلباء نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ آج پوری دنیا میں بہبود آبادی کا دن منایا جا رہا ہے، جو کہ اس معاملے کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آبادی کا جو یہ عالمی دن ہے، یہ بیسکلی اویئرنیس کے لیے منایا جاتا ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے ہم عوام میں شعور بیدار کریں، اویئرنیس کریں، کیونکہ 2 حصوں میں اب ڈپارٹمنٹس کو ہم نے اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ ایک تو ہماری سروس ڈلیوری ہے، اور نمبر 2 اویئرنیس والا جو اسپیکٹ ہے اس کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ کی تھیم سیف گارڈنگ رائٹس آف ویمن اینڈ گرلز، تو آج ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس تقریب کا اہتمام کیا، منسٹر صاحب تشریف لائے، اور اس عزم کا ارادہ کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز ڈور اسٹیپ لیول پہ عوام کے لیے مہیا کریں گے، اور اسپیشلی اپنی خواتین اور بچیوں کے حقوق کے لیے مزید جو کمیونیکیشن ہے اس کو بھی تیز کریں گے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی، ملکی معیشت کو بہتر کرنا ناممکن ہے۔ معیشت ٹھیک ہوگی تو لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے اور آبادی خود بخود کنٹرول ہوگی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 60 کی دہائی کے بعد سے پوری دنیا میں آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی آ رہی ہے، اور 2020 میں یہ شرح 1% سے بھی کم رہی، لیکن پاکستان میں یہ شرح 1.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے حج سے واپسی پر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شیخ منیب کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ سیاسی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مجاہد مقصود بٹ نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر شیخ منیب کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ سابق وزیر خوراک بلال یاسین نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بلال یاسین نے کہا، عوام کو ریلیف دینا وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ تقریب میں شاہد مقصود بٹ، زاہد مقصود بٹ، خواجہ طاہر، شیخ فیصل ظہیر، سہیل بٹ، اویس طاہر، رافع بٹ بھی شریک ہوئے۔ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، ڈی جی ٹیفٹا شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے میچ جیت لیا۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے میچ جیتا۔ فاتح جوڑی نے محمد عابد اور راجہ اختر کو مات دی۔ دوسرے میچ میں ڈی آئی جی گوہر نفیس اور مدثر ریاض ملک کی جوڑی نے ملک شبیر اور عمران راٹھور کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا۔ سماجی شخصیات ہیرا بٹ، عدنان ملک اور مبشر چودھری نے بھی میچز دیکھے۔
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए मुमकिना खिलाड़ियों का तरबीती कैंप जारी। हतमी स्क्वाड का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का तरबीती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर जारी है। तरबीती कैंप में 31 खिलाड़ी शरीक हैं। सिलेक्शन कमेटी 13 जुलाई को ट्रायल्स के बाद हतमी स्क्वाड का इंतखाब करेगी। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि भारत के शहर चेन्नई में अगले माह मुनक्कद होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी टीम का ऐलान जुमेरात को होगा। टीम को भारत जाने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।